पॉलीग्राफ टेस्ट से सामने आएंगे कोलकाता केस के राज। मुख्य आरोपी संजय रॉय पॉलीग्राफी टेस्ट उसका पूरा हुआ। प्रेसिडेंसी जेल से निकली सीबीआई की टीम। करीब 3.5 घंटे तक एक्सपर्ट ने टेस्ट किया। कोलकाता केस में टीएमसी ने सीबीआई जांच पर उठाए सवाल। टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले, अभी तक सीबीआई ने एक भी गिरफ्तारी क्यों नहीं की। कोलकाता रेप और हत्याकांड मामले में सीबीआई की जांच तेज। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर सीबीआई की टीम की छापेमारी। संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने दर्ज किया है केस। एबीपी के ऑपरेशन आरजीकर के बाद कोलकाता में एक्शन मोड में सीबीआई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक मेडिसिन के हेड डॉक्टर देवाशीष के घर पहुंची टीम। कोलकाता केस पर बोले पीएम मोदी, कहा महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को मिले कड़ी सजा। अस्पताल हो या पुलिस स्टेशन, लापरवाही का इलाज हो, राज्य सरकार अपराधियों को बचाए नहीं। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में आईएसएफ कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर मार्च निकाला। महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जलगांव में लखपति दीदियों के साथ संवाद। लखपति दीदी सम्मेलन में 11 लाख लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट बांटे गए। ग्यारह लाख लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट बांटे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महाराष्ट्र दौरे पर थे तब। महाराष्ट्र के जलगांव में बोले पीएम मोदी, कहा विकसित भारत के संकल्प में नारी शक्ति का बड़ा योगदान। मातृशक्ति के बेहतर काम से महाराष्ट्र का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा हो रहा है। पीएम मोदी ने की मन की बात चंद्रयान 3। राजनीति में युवाओं की भागीदारी से लेकर हर घर तिरंगा अभियान का जिक्र किया। कहा विकसित भारत की नींव हो रही मजबूत। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यक्रम में पीएम मोदी हुए शामिल। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह के समापन समारोह में शिरकत। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 5 आम आदमी पार्टी के पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी की मौजूदगी में सदस्यता। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। दोनों राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर हलचल। गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने सूची जारी की। 13 उम्मीदवारों की लिस्ट में पूर्व मंत्री मजीद वानी को डोडापुर से टिकट दिया गया। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए लिस्ट जारी की। आम आदमी पार्टी ने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। फयाज अहमद सोफी को पुलवामा से टिकट दिया गया है। नई पेंशन स्कीम को लेकर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर कांग्रेस का तंज। खड़गे बोले यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न। यूपीएस पर कांग्रेस के सवालों को लेकर बीजेपी का पलटवार। कहा कांग्रेस का काम सिर्फ सवाल उठाना, मोदी सरकार करती है सोच समझकर काम। लखनऊ के रेलवे लोको कर्मचारियों ने एबीपी न्यूज से बातचीत में केंद्र सरकार के फैसले से नाखुशी जताई। कहा हमें जुमले में ना फंसाया जाए, हमें पुरानी पेंशन स्कीम चाहिए। रायपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल ऑफिस का उद्घाटन किया। समीक्षा बैठक के दौरान बोले शाह, हम सबकी जिम्मेदारी है जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ नशा मुक्त बनाया जाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी पर पलटवार। कहा जाति जनगणना से पहले अपना धर्म और जाति बताएं राहुल, नौटंकी से जनगणना नहीं होती। असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र पर हमला। कहा लेटरल एंट्री और क्रीमी लेयर की तरह सरकार को वक्फ संशोधन विधेयक वापस लेना होगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का वार। कहा मनोज सिन्हा को वायसराय बता दिया। कांग्रेस के धोखा देने के सवाल पर बोली महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती। कहा कांग्रेस हमारे एजेंडे पर चले तो हम सारी सीटें छोड़ने को तैयार। सीएम नीतीश से मिले मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह। जेल से रिहा होने के बाद पहली बार मिलने पहुंचे थे। 2025 में चुनाव लड़ने पर बड़ा ऐलान कर दिया। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी सदस्यता अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कहा ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना हमारा संकल्प। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा यूपी के 69,000
शिक्षक भर्ती का मामला, हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं शिक्षक। ओबीसी के बाद अब जनरल वर्ग ने याचिका लगाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में सीएम मोहन यादव ने जन्माष्टमी महोत्सव का शुभारंभ किया। दशहरा मैदान में मनाया जा रहा है श्री कृष्ण का अनूठा जन्मोत्सव। सीएम मोहन यादव ने कान्हा स्वरूप बच्चों पर पुष्प वर्षा की। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर में प्रार्थना की। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश से हाल बेहाल। वलसाड़ और अजमेर के निचले इलाके में कई फीट तक पानी भरा। गुजरात के नवसारी में तेज बारिश, प्रभावित इलाके से लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। पूर्णा नदी उफान पर है, कई जिलों में रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश के गुना में मनोहर खेड़ी गांव में पिकनिक मनाने आए 10 लोग फंस गए। राजगढ़ डैम के गेट खोलने से उफान पर नदी, एसडीआरएफ ने लोगों का रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में तेज बहाव के बीच पुल पार करने की कोशिश भारी पड़ गई। बाइक समेत 2 युवक बहने से बाल बाल बचे। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उनकी जान बचाई। खेड़ तालुका में तेज बरसात और भीमा नदी में छोड़े गए पानी से जलस्तर बढ़ गया। कई गांवों का संपर्क टूट गया। रास्ते और पुल पानी में डूब गए। नदी किनारे रह रहे लोगों के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। गुजरात के राजकोट में तेज बरसात बनी मुसीबत। कई इलाकों में भारी जलभराव परेशानी का सबब बन गया है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। सूरत में लगातार बारिश से तापी नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाके में पानी भर गया है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में खरमेर नदी में उफान है। पुल पार कर रहे 2 मवेशी पानी में बह गए। पुल के ऊपर पानी बह रहा है। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। राजस्थान के अजमेर में फॉय सागर झील भारी बारिश के चलते ओवरफ्लो हो गई। आसपास के इलाकों में खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के कटनी में भारी बारिश से उफान पर नदियां, डैम का पानी भी ओवरफ्लो हुआ। गांव में डैम का पानी भरा है। पानी के तेज बहाव के बीच बाइक को कंधे पर रखकर पुल पार कर रहे हैं लोग। महाराष्ट्र के पुणे में जलभराव में कार फंसी है। रस्सी को से खींचकर उसे किनारे किया गया। बारिश से जलभराव के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ी। राजस्थान के अजमेर में जोरदार बारिश के चलते जगह जगह जलभराव हुआ है। कई लोग परेशान हैं। महाराष्ट्र के पुणे में बारिश से डेक्कन जिमखाना मेट्रो स्टेशन के आसपास पानी भर गया है। जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जलभराव के बीच होकर कई लोग गुजर रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सड़कों पर नदी का पानी आ गया है। निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया। प्रशासन ने चेतावनी दी।